एक लड़की के पेट में दर्द होने लगता है। अब उसके परिवार वाले परेशान हो जाते हैं कि आखिर बात क्या है और आखिर लड़की का पेट दर्द क्यों कर रहा है। लड़की की ज़्यादा उम्र भी नहीं होती है, बल्कि यही कोई 15 साल के करीब होती है। जब लड़की का पेट जब ज़्यादा तेज दर्द करने लगता है तो पहले वो अपनी माँ के पास जाती है। तो उसकी माँ को समझ नहीं आता है, इसलिए वो अपने पति से कहती है। तो लोग उसको हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद से फिर जो डॉक्टर होते हैं पहले तो जांच चेकअप करते हैं, लेकिन उसके बाद से फिर उसको बोलते हैं कि अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। अल्ट्रासाउंड की परमिशन हो जाती है, उसके बाद लड़की का अल्ट्रासाउंड भी हो जाता है। लेकिन अल्ट्रासाउंड की जब रिपोर्ट आती है कुछ देर बाद, जिसको देख करके डॉक्टर बिल्कुल से सन्न हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर ये कैसे हो गया और ये कब हुआ। सबसे ताज्जुब की बात थी कि जो अंदर गर्भ में पल रहा था, सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये कैसे हो गया। जो अंदर पेट में पल रहा था, आखिर वो किसकी संतान है, किसकी औलाद है। मसला ये खड़ा हो जाता है। लेकिन ताज्जुब की बात ये थी कि वो ना तो मनुष्य था और ना ही कुछ और था, बल्कि आखिर था क्या। डॉक्टर हैरान थे। और फिर उसके बाद होता क्या उस लड़की के साथ, इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश इन्फॉर्मेशन सफर के एक नए एपिसोड के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। कहानी शुरू करूँ उससे पहले जितने भी हमारे भाई बहन हैं उनसे एक विनती रहती है हमारी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, और साथ ही साथ आप अपने कमेंट, अपनी राय जरूर लिखें। कहाँ से देख रहे हैं आप ये भी लिखें। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल एक लड़की जिसका नाम ऋतु होता है, ऋतु के पिता जिसका नाम राजेश होता है और उनकी पत्नी जिनका नाम नम्रता होता है, यानी ये 3 लोगों का परिवार होता है और बड़ा ही अच्छा परिवार होता है। सब कुछ इनके जीवन में सही चल रहा था, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, ना ही किसी प्रकार की कोई दिक्कत थी। लड़की की उम्र यही कोई जब 13.5 साल के करीब होती है, माफी चाहते हैं, हाँ 13.5 साल के करीब। तो उसके बाद से जब लड़की स्कूल आती जाती रहती है तो उसकी जो सहेलियां होती हैं उनके घर में जानवर होते हैं, और जानवरों में अच्छे अच्छे ये नस्ल के कुत्ते होते हैं, जिनको देखने के बाद जब लड़की उनके अपने फ्रेंड के घर पे जाया करती थी तो उन कुत्तों के साथ खेला करती थी। अब इसीलिए एक दिन वो अपने पिता से यानी कि राजेश से जिद कर देती है और कहती है कि उसको भी एक कुत्ता चाहिए, जिसके साथ वो आने के बाद स्कूल से खेला करेगी, उसका ख्याल रखा करेगी। लेकिन जो राजेश होते हैं पहले तो मना करते हैं क्योंकि वो कुत्तों से नफरत करते हैं, लेकिन जब लड़की होती है वो जिद पकड़ करके बैठ जाती है। तो फिर वो जाते हैं बाजार और वहां से एक लगभग 11,000 रुपए का करीब का एक कुत्ता खरीद कर लेके आते हैं। काफी अच्छा कुत्ता होता है, जर्मन क्वालिटी का होता है। अब जो जर्मन कुत्ता लेकर के चले आते हैं वो बच्चा होता है और धीरे धीरे अब वो बढ़ने लगता है। अब बढ़ने के साथ साथ जो कुत्ता जैसे जैसे दिन बढ़ता है वैसे वैसे कुत्ता बढ़ रहा था। अब लड़की उस कुत्ते के साथ खेला करती थी, स्कूल से आया करती थी, तो दिन भर जब भी छुट्टी रहती थी तो पूरा दिन उसी कुत्ते के साथ रहा करती थी, उसको चूमना चाटना ये सब आम बात होती है जानवरों में। अब ऐसे ही ये सिलसिला अब आगे बढ़ने लगता है। और एक दिन जो उसकी फ्रेंड एक होती है जिसका नाम प्रीति होता है, प्रीति उस लड़की से कहती है कि यार मैं तुम्हें एक वीडियो का लिंक भेजूंगी, तुम उसे देखना, काफी मजा आएगा, मैं भी देखती हूँ इसको, मैं इसको रोज देखती हूँ स्कूल से जाने के बाद। जो लड़की होती है वो कहती है कि ठीक है। अब उस लड़की का फोन घर पे होता है और जब लड़की जाती है घर पे तो लिंक भेज देती है। लेकिन जो लड़की यानी कि जो ये ऋतु होती है उस वीडियो को देखती नहीं है, बल्कि जब रात हो जाती है, जब वो कुत्ते के साथ खेलने में व्यस्त रहती है, जब कुत्ता सो जाता है तो ये भी जब जाती है सोने के लिए, तो वो जब अपना व्हाट्सअप खोलती है तो देखती है कि उस पर एक लिंक आया हुआ है। और उस लिंक को देख करके वो कहती है कि लाओ देखते हैं क्या है क्या। फिर जब वो खोलती है तो फिर उसमें कुछ अजीबोगरीब चीजें देखने के लिए मिल जाती है। उसमें यानी कि एक तरह से कह लें कि गंदी साइट होती है और उसी को वो देख रही होती है। और देखने में पहले तो उसको गंदा लगता है, फिर लेकिन उस मन मार करके देखने लगती है और उसको देखने में फिर धीरे धीरे अच्छा लगने लगता है। फिर अगले दिन वो लड़की एक और लिंक भेज देती है। अब ऐसे ही लिंक प्रतिदिन भेजा करती है और जो लड़की होती है वो लगभग रात के 2 बजे तक 3 बजे तक उन गंदी मूवियों को वीडियो को वो देखती रहती है। और देखते देखते ये सिलसिला, ये दौर अब आगे बढ़ने लगता है। लेकिन आखिर कब तक। जो लड़की होती है ऐसे ही जब उस वीडियो को स्क्रॉल कर रही थी, लेकिन अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी वो तन की आग को शांत कैसे करे। अब धीरे धीरे इधर जो लड़की होती है उसकी उम्र अब 15 साल के करीब पहुंच गई थी और इधर कुत्ता भी जो था वो बड़ा हो गया था। अब लगभग ये कुत्ता बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया था। अब उसे फिर भी वो कुत्ते की आदत थी कि उसी बिस्तर पे सोया करता था, सब कुछ उस लड़की के साथ ही रहा करता था जितने टाइम वो रहती थी, फिर बाकी दिन भर इधर उधर घुमा करता था।
अब रात में लड़की उस कुत्ते के पास सोई हुई थी और फिर जो कुत्ता होता है वहीं पर सोया था। लड़की वीडियो देख रही थी और वीडियो देखते-देखते उसने देखा कि उसमें जानवरों की वीडियो आ रही है। एक औरत होती है, वो कुत्ते के साथ संबंध बना रही होती है। अब जब लड़की देखती है तो उसको काफ़ी इंटरेस्ट जग जाता है और वो देखने लगती है और देखते-देखते फिर वो कुत्ते के बदन को सहलाने लगती है और फिर वो धीरे-धीरे कुत्ते के ऊपर अब अपना प्यार बरसाने लगती है। अब ऐसे यही सिलसिला अब आगे बढ़ने लगता है। एक दिन तो किसी तरह निकलता है, फिर अगले दिन भी रात को वही काम होता है और लड़की को अब धीरे-धीरे कहीं न कहीं अब उस गंदी वीडियो की लत लग चुकी थी, वो देखती थी। अब वो धीरे-धीरे कुत्ते के संपर्क में आने लगती है और वो कुत्ते के साथ अनैतिक संबंध बनाने लगती है। अब ये सिलसिला, ये दौर अब वहीं से शुरू हो जाता है और वो लड़की कुत्ते के साथ ही शारीरिक संबंध बनाती है, उसके साथ ज़्यादा वक़्त गुज़ारती है। अब धीरे-धीरे तो वक़्त कटता है और कुछ समय जब बीतता है, तब जो लड़की है, 15 साल की लड़की है, उसको क्या ही पता चलेगा क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन उसके अंदर जो आग थी, वो तो अब वो कुत्ते से शांति कर लिया करती थी। अब धीरे-धीरे जब वक़्त गुज़रता है, एक दिन सुबह की बात होती है, लगभग जो लड़की होती है, वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही होती है और तैयार होने के साथ-साथ अचानक से उसके पेट में दर्द होने लगता है। जैसे उसके पेट में दर्द होता है तो दर्द काफ़ी तेज़ था। अब वो इसलिए वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, मेरा पेट दर्द कर रहा है। कल भी किया था, लेकिन कल थोड़ा बहुत किया था फिर बंद हो गया था, लेकिन आज तेज़ दर्द कर रहा है। तो आज मैं लग रहा है स्कूल नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि स्कूल में जाने के बाद मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन उसकी जो माँ होती है वो कहती है कि नहीं, तुम बहाने बना रही हो, क्योंकि जो लड़की होती है कई दिनों से, यानी कि लगभग 1-2 महीने से ऐसा कर रही थी। वो हमेशा बहाने बना दिया करती थी, स्कूल कम जाया करती थी और रात में भी, दिन में भी वो वीडियो देखा करती थी और अपना रूम जो थी रहता था, उसको अंदर से बंद कर लेती थी और कुत्ते के साथ ही वो गलत संबंध बनाया करती थी। ये सिलसिला, ये दौर हमेशा का चल रहा था। अब ऐसे ही जब ये दौर चलता है, जब उस दिन पेट में दर्द होने लगता है, तो फिर लड़की की माँ जो है यकीन नहीं करती, उसको ज़बरदस्ती स्कूल भेजने लगती है। लेकिन जो लड़की होती है वो रोने लगती है और कहती है, माँ, मेरे पेट में सचमुच में दर्द हो रहा है। वो कहती है कि ठीक है, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। अब जब लड़की रो रही होती है तो फिर उसको यकीन भी हो जाता है और इसीलिए वो अपने पति से फ़ोन करके बताती है और कहती है कि रितु के पेट में दर्द हो रहा है। अब जो इधर राजेश होते हैं वो भी आते हैं और लड़की को हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है। अब जैसे ही हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं, फिर वहाँ पर चेकअप होता है और चेकअप होने के बाद से जो उसमें रिपोर्ट आती है, जैसे ही रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट वो डॉक्टर पहले तो पढ़ते हैं और पढ़ने के साथ-साथ फिर वो सोचने लगते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। दरअसल लड़की के पेट में एक बच्चा पल रहा था और जो छोटा-सा बच्चा पल रहा था, अब उसी के लिए एक सवाल खड़ा हो जाता है। अब लड़के के पिता को और माँ को डॉक्टर बताते हैं कि ये तो गर्भवती हो चुकी है। अब 15 साल की लड़की आखिर गर्भवती कैसे हो जाएगी? अब इसलिए उस लड़की से पूछा जाने लगता है कि आखिर बताओ, ये कुकर्म तुमने किसके साथ किया है? लड़की को डाँटा फटकारा जाता है, लेकिन लड़की कुछ बताती ही नहीं है और वो कहती है कि मैंने ऐसा किसी के साथ नहीं किया है, ये पता नहीं कैसे हो गया है। लेकिन अब उसको समझ नहीं आता कि आखिर वो करे तो क्या करे? अब जो लड़की है, वो तो अब फिर किसी तरह उसको समझा-बुझा करके घर लेके जाया जाता है। अब डॉक्टर से फिर सलाह ली जाती है कि आखिर किया क्या जाएगा? तो डॉक्टर कहते हैं कि इसके बारे में बाद में बात होगी, पहले आप पता करें कि बच्चा है किसका। दरअसल अभी पहली रिपोर्ट में तो डॉक्टर को भी समझ नहीं आता है, लगभग ये 3 महीने की बात का था और सही से उसमें बच्चा धारण भी नहीं किया था। लेकिन अब जो राजेश है, वो पता न लगाने लगते हैं कि आखिर इसका किससे अफ़ेयर चल रहा है। तो जो लड़की की जो दोस्त होती है रितु, रितु की जो दोस्त होती है प्रीति, उसी से उस राजेश पूछते हैं कि आखिर ये बताओ कि इसका किसी के साथ गलत संबंध था या फिर क्या था? तो जो लड़की होती है वो बताती है कि मुझे तो नहीं पता, लेकिन आजकल ये स्कूल में कम आती है और ये अपने घर में ही रहा करती है। जब देखो तो ये अपने कुत्ते के साथ ही सोई रहती है। कभी-कभी तो उसके साथ वो गलत काम भी मुझे लगता है करती है। अब जब इस प्रकार की वो बातें करती है, तो जो राजेश है, अब उनको गुस्सा आता है और वो आते हैं घर पे और उस अपनी लड़की से डाँट करके, फटकार करके पूछना शुरू कर देते हैं। अब जैसे पूछते हैं तो जो लड़की होती है वो कहती है कि ठीक है, हाँ, सही बात है। अब लड़की सारी बातें बयाँ कर देती है कि वो किस प्रकार से कुत्ते के साथ संबंध बनाती है और फिर वो उसी के पेट बच्चे की गर्भवती हो गई है। अब जब डॉक्टर को ये बात पता चलती है कि लड़की के पेट में कोई और नहीं बल्कि एक कुत्ते का बच्चा पल रहा है, अब मसला एक बड़ा गड़बड़ हो जाता है। अब जब लड़की के पिता होते हैं, अब उनको गुस्सा आता है और वो कुत्ते को ले जाकर के कहीं दूर छुड़ाते हैं, लेकिन लड़की उसके लिए तड़प रही होती है, कहती है कि नहीं, वो उसको चाहिए ही चाहिए, चाहे जो भी हो जाएगा, वो उसके बिना नहीं जी सकती। लेकिन आखिर उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। अब वो उसके पिता जो थे उस कुत्ते को ले जाकर के बहुत दूर छोड़ कर के आते हैं, फिर कुत्ता वापस नहीं आता है। अब इधर लड़की जो होती है, लड़की का ऑपरेशन करने के लिए बात सुनने लगती है और वो ऑपरेशन भी उस लड़की का होता है, चूँकि कोर्ट से परमिशन ली जाती है, चूँकि नाबालिग लड़की होती है तो
उसके पेट में एक जानवर का बच्चा पल रहा था, तो कैसे भी करके निकालना ही था, इंतजार तो कोई कर नहीं सकता, वो भी कुत्ते का बच्चा था। अब कैसे भी करके तो ऑपरेशन हो जाता है और लड़की जो थी वो भी वो सदमे में है, और किसी और के नहीं बल्कि उसी कुत्ते के। और लड़की के पिता जो है वो अब परेशान सभी लोग हैं कि आखिर किया क्या जाए, लेकिन लड़की अभी भी डिप्रेशन में चल रही है और उसकी हालत ठीक नहीं है, लेकिन डॉक्टर उसको, उसके माता पिता सभी लोग उसको बहुत समझाए। फिलहाल जो लड़की है अभी वो खतरे से बाहर है, लेकिन जो उस लड़की ने शौक पाल लिया था कि वो कुत्ते के साथ संबंध बनाई, अपनी हवस को बुझाई, शायद वो किसी लड़के के साथ बुझाती तो शायद कुछ बात भी अलग होती, लेकिन उसने सोचा कि अगर लड़के के साथ बुझाएंगे तो फिर लड़का कोई था नहीं, उसका कोई बॉयफ्रेंड था नहीं, इसलिए उसने कुत्ते के साथ ही बना लिया। और फिर आगे जो होना था वो तो हो ही गया, लेकिन उसके पास से उसका फ़ोन भी ले लिया गया। उसके फ़ोन जब सर्च किया जाता है, देखा तो उसमें उसने बहुत सारी जानवरों की गंदी वीडियो देखी थी। अब उसके माता-पिता उसको डाँटते हैं, फटकारते हैं, फिर समझाते-बुझाते भी हैं। अभी वो लड़की जो है वो ठीक है। तो कृपया अपने बच्चों को ध्यान से रखें और उनके फ़ोन को चेक करते रहें कि आखिर वो कैसी संगति में है, क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं, कैसा उनका बिहेव है। तमाम चीज़ें हैं वो आप उनको देखते रहें, क्योंकि एक परिवार, एक पिता की तरह अगर ट्रीट करेगा, एक माँ की तरह ज़्यादा ट्रीट करेगी तो बच्चे बिगड़ने लगते हैं। उनको एक एज़ अ फ्रेंड रखना चाहिए, उनके साथ सारी बातें शेयर करनी चाहिए, उनको समझाना-बुझाना चाहिए ताकि वो नॉर्मल तरीके से समझ भी जाएँ। तो ये थी आज की पूरी कहानी। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख़्याल रखें, अपने परिवार का ख़्याल रखें। आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और साथ ही साथ आप अपने प्रदेश का नाम भी लिखिएगा। जाते-जाते फिर से वही गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।